नमस्कार साथियों। आज फिर से पीवीसी मेटा के साइट पे चेंजेस हुआ है। निश्चित रूप से बार बार ये जो बदलाव होता है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हम लोगों के दिमाग में। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि जो भी बदलाव हो रहा है वो हम सबके सहूलियत के लिए हो रहा है। कि इसमें जो चेंज आया है उसको लेके थोड़ा कन्फ्यूजन सबके दिमाग में है, तो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक मैंने 50 BUSD का परचेज किया था। जब मैंने लिया था तो 1.66 का था। आज के रेट में 3.44 है। मतलब ये अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से स्टेबल सा हो रखा है। और उसके हिसाब से अगर सीट स्टेटस में देखते हैं तो 29.9876 मैंने परचेज किया था। और उसके अगेंस्ट जो टोटल रिलीज़ हुआ है अभी तक 1.22 मेटा टोकन रिलीज़ हुआ है। विड्रॉ मैंने किया नहीं है, इसलिए अवेलेबल में 1.22 दिखा रहा है, जिसको मैं जब चाहे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि आप जब भी ट्रांसफ़र करेंगे ट्रस्ट वॉलेट में, आपको 0.5% चार्ज पे करना पड़ेगा विड्रॉ के समय, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको। बेहतर है अभी सभी लोग इंतज़ार करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे हम डायरेक्ट यहाँ से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकें। और ऐसा कर पाएंगे तो हम अपना निश्चित रूप से कुछ चार्जेस जो है हम बचा पाएंगे। अगर पीवीसी मेटा ने ये सुविधा दिया तो अभी की स्थिति में यह है कि पीवीसी मेटा से आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना है और फिर वहाँ से आप दूसरे में जाएंगे तो हो सकता है डबल आपको चार्जेस लगे। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। आज समझते हैं क्या चेंजेस हुआ है। अभी देखिए नीचे सीड रिपोर्ट में अब इसमें थोड़ा चेंज आ गया है। यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है, पहले यहाँ पे दिखाता था कि हमने कितना परचेज किया है, क्या है वो डिटेल दिखाता था। अब इसमें पहले डेट दिखा रहा है, समय दिखा रहा है जब हमने ख़रीदा है। उसके बाद फंडिंग मोड में दिखा रहा है 50 BUSD से आपने परचेज किया, और उसके हिसाब से नीचे जो टोटल वैल्यूम आ रहा है 50 PVC, जहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। क्यों कन्फ्यूजन हुआ है? क्योंकि हमने जब फंडिंग प्राइस जो हमने ख़रीदा था उस समय फंडिंग प्राइस था 1.66735558, और उसके बदले में हमें मिला था 29.9876 स्टैक पीवीसी में। आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। उसके ऊपर हमें रिवार्ड मिला था 14.9938। ये हमें रिवार्ड पीवीसी मिला था। जैसा आपने देखा सीड फंडिंग 1.19 दिखा रहा है, जो ऊपर आपने यहाँ पे देखा था 1.22, उसकी जगह पे 1.99 दिखा रहा है, क्योंकि ये कल का स्टेटस अभी इसमें रिपोर्ट में दिखा रहा है। और जो फंडिंग प्राइस है जिस रेट में हमने लिया था वहाँ पे 1.66 है। तो कोई कंफ्यूज मत होइए आप। आपने जितना BUSD लगाया था, जितना ख़रीदा था उतना मिला है। फंडिंग प्राइस में आपको वो रेट डिक्लेयर है कि किस रेट में आपने ख़रीदा है। और फंडिंग मोड में जब लॉन्च हुआ था 50 BUSD पे 50 PVC लॉन्चिंग थी। ये हो सकता है वही वैल्यू दिखा रहा हो, क्योंकि अभी इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। आप इस पे ध्यान दीजिए कि फंडिंग प्राइस आपने जो यहाँ पे लिखा होगा उससे आपको दिखेगा कि 1.66735558 का रेट आपको हमें लगा है इस पर। इसी तरह आप में अलग अलग दिखा रहा होगा जिसने जिस रेट से लिया होगा। जो हमारा स्टैक पीवीसी है वो हमारा एक्चुअल परचेज है, जो 50 BUSD से ख़रीदा हुआ है। जो रिवार्ड पीवीसी में लिखा हुआ है 14.99, ये हमें 50% रिवार्ड मिला हुआ है। और इसमें से जो रिलीज़ हुआ है हमें सीड फंडिंग में 1.19 रिलीज हो चुका है, जिसको मैं निकाल सकता हूँ। आज के हिसाब से अगर देखें तो 1.22 रिलीज़ हो चुका है, जो कल तक इसमें अपडेट होगा। इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करें, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, आपकी सुविधा के लिए है। जब ये स्टार्ट हुआ था फंडिंग मोड, तब 50 BUSD का 50 PVC था। मतलब अगर हमने इनिशियल टाइम पे पैसा लगाए होते तो 50 BUSD का हमें 50 PVC मिलता। चूँकि हम थोड़ा लेट हुए हैं तो हमें 1.66 का रेट लगा है, और हमें
स्टैक मिला है PVC 29.98, जिस पे 50% रिवार्ड मिला 14.99, इसी तरह आपको मिला होगा। तो जो फंडिंग प्राइस में दिखेगा वो आपका रेट है जिस पर आपने परचेज़ किया। जो सीड फंडिंग में दिखेगा वो आपका टोकन का बैलेंस है जो रिलीज़ हो चुका है, जिसको आप कभी भी विड्रॉल करके ट्रस्ट वॉलेट में लेके जा सकते हैं। रिवार्ड PVC जो आपको 50% ओवर एंड एबव आपके परचेज पे मिला है, और स्टैक में जो आपने परचेज किया है वो अमाउंट का शो कर रहा है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, यह आपके लिए इजी है समझने में, सभी के लिए आसान तरीके से समझाने के लिए आगे के लिए बनाया गया है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जो आपने परचेज किया था उसमें कितना रिलीज़ हो रहा है आपका। तो ये 7.07496904 के हिसाब से पर डे मेरा रिलीज़ होता है। ठीक है, इसी तरह आप स्टैक रिपोर्ट को और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।